काशी में आज काशी नेपाली संगम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय आयोजन है और हमारे साथ नेपाली मूल के ये जो नागरिक हैं, ये जो महिलाएं हैं, पोशाक से आप समझ गए होंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आज यहाँ पर चर्चाएं क्या क्या मूल रूप से हुई हैं और इसका उद्देश्य क्या है, ये हम जानते हैं। नाम और परिचय जानेंगे। मेरा नाम अशोक चौरसिया, मैं नेपाली संस्कृति परिषद समिति का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अशोक जी, आज जो चर्चा हो रही है मूल रूप से किन मुद्दों पर, और खास तौर पे अगर बात करें राजनीतिक मुद्दों की तो उस पर कहाँ की? आज इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि भारत और नेपाल की संस्कृति एक है और काशी विश्वनाथ भोले शंकर ने दोनों देशों को जोड़ के रखा है और ये दोनों देशों को जब तक भोले शंकर जोड़ के रखेंगे तब तक किसी भी ताकत, किसी भी शक्ति इस दोनों देशों के संबंध को तोड़ नहीं सकती। कौन तोड़ना चाहता है, कौन हस्तक्षेप कर रहा है पीछे से, इशारा किसकी ओर है? ऐसा है, आप जानते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों को तोड़ने के लिए एक तरफ चीन बहुत सक्रिय है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की शक्तियां भी सक्रिय हैं और इसी तरह पश्चिमी शक्तियां हैं जो धर्मांतरण कराती हैं। ऐसी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि भारत और नेपाल के संबंध मजबूत हों। इसके उद्देश्य हैं, भारत और नेपाल के संबंध जितने कमजोर होंगे उतना उनको लाभ होगा वहां इन्फिल्ट्रेट करने का। और ये आपको हम आश्वासन देते हैं कि नेपाली संस्कृति परिषद जो 2006 से शुरू हुए, वो उसका उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले भारतीय नेपालियों को भारत में सरकार से लेकर समाज तक एक सम्मान मिले और नेपाल में रहने वाले नेपाली और भारत में रहने वाले भारतीयों का एक एकात्म्य, एकता और सांस्कृतिक एकता मजबूत हो। और जब तक ये मजबूत होगा तो वो शक्तियां जितना भी प्रयास कर लें तोड़ने में सक्षम नहीं होंगी। तवांग में तो सेना ने पछाड़ दिया, पीछे कर दिया चीनी सैनिकों को, तो आज यहाँ पर इसकी भी चर्चा हुई है। आगे जो काशी नेपाल, भारत नेपाल, इस पर क्या करने वाला है, क्या जो रणनीति बनी है क्या है? ऐसा है, हमारी रणनीति तो ना चाइना को लेके है ना पश्चिम को लेके। हमारी रणनीति है भारत और नेपाल के संस्कृति मजबूत हो। दूसरा कि विश्व भर के नेपाली समाज जिसके आस्था में भगवान भोलेनाथ हैं और काशी का एक बहुत बड़ा महत्व है, इस काशी से संपूर्ण विश्व भर के नेपाली समाज जुड़े, चाहे वो नेपाल के हों या भारत के हों या किसी अन्य देश के हों। संस्कृति को जोड़ेंगे और इसके साथ ही जिस तरह से चाइना की मैं बात कर रहा हूं, चाइना आप कह रहे हैं लगातार इस तरह की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं संबंधों में खटास लाने का प्रयास कर रही हैं। इनको भी जवाब देने के लिए आगे कोई रणनीति तैयार होगी, इनको जवाब देने के लिए कोई आगे की योजना तैयार हो रही है इस तरह की 3 दिवसीय बैठक में? ऐसा है, इस बैठक में ऐसी कोई योजना नहीं है, हम ऐसा कोई योजना नहीं करते। हम एक पॉइंट जागरूकता लाने का तो प्रयास कर रहे हैं आप लोग। ऐसा है कि संस्कृति जागरण होगा और हम सांस्कृतिक रूप से एक होंगे। तो आप यही सबसे बड़ा रणनीति है कि जब हम सांस्कृतिक रूप से एक हो जाएंगे, हमारी भावनाएं एक होंगी, तो तीसरा व्यक्ति हमें तोड़ ही नहीं सकता। यानी सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह से एकता को अपनाना है। आप देखिए तालियां बजने लगी और आप लोगों ने पोशाक तो धारण कर लिया, लेकिन कोई गीत भी तैयार करके लाई हैं? हाँ बिल्कुल। क्या है वो? चलो रेशम फेरी रे, चलो। तो यही हमारे दर्शकों को बता दें कैसे और वो कौन से गीत हैं और इनके मतलब हम बाद में जानेंगे, लेकिन ये जान जाएं कि आज इस संगम के जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है उसमें संदेश क्या? पहले रेशम फेरी रे फिर संदेश। चलो। रेशम फेरी रे, रेशम फेरी रे, उड़े र जाऊं की डाणम बंजंग रेशम फेरी रे, उड़े र जाऊं की डाणम बंजंग रेशम फेरी रे, रेशम फेरी रे, रेशम फेरी रे, उड़े र जाऊं की डाणम बंजंग रेशम फेरी रे, उड़े र जाऊं की डाणम बंजंग रेशम फेरी रे, कुकुरालय कुती मकुती बिरालो लय सूरी, कुकुरालय कुती मकुती बिरालो लय सूरी, तिम्रो हाम्रो माया प्रीति दो बाटो माकुरी, तिम्रो हाम्रो माया प्रीति दो बाटो माकुरी, रेशम फेरी रे, रेशम फेरी रे, उड़े र जाऊं की डाणम बंजंग
रेशम फिरीरी। संदेश क्या? संदेश ये है कि नेपाल और भारत न सिर्फ दो देश हैं बल्कि दो देशों के अंदर बसने वाली एक आत्मा है और हम सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एक हैं। और हमें जो यहाँ पे सुप्त पड़े हुए काशी में और भारत में जो हमारे नेपाली गोरखाली भाई बंधुओं के अंदर जो सुप्त पड़ी हुई जो सांस्कृतिक जो भावना थी, जो गाहे बगाहे चाइना द्वारा कुचल दी जा रही थी, उनकी संस्कृति का प्रभाव आ रहा था। हम बस ये चाहते हैं कि हम जो हमारा रोटी बेटी का नाता है तो वो ऐसा ही बना रहे और सांस्कृतिक रूप से हमारे में आदान प्रदान के साथ ही हम एक हों, मजबूत हों। तो सांस्कृतिक रूप से जागरूक हो, एक हो। भारत और नेपाल की जिस तरह से संस्कृति पिछले दिनों से लेकर अब तक एक नया संदेश देने का काम कर रही थी, आगे भी ये संदेश और भी प्रगाढ़ हो, इसके प्रयास के साथ आज यहाँ पर भारत काशी नेपाल संगमम की शुरुआत हुई है। 17 वर्ष पूर्व नेपाली संस्कृति परिषद का गठन हुआ था। यह सनातन मतावलंबी हिंदू समाज है, कुछ धर्मांतरित भी होंगे और इसमें सनातन का प्रभाव, हिंदुत्व की भावना प्रखर रहे। आज ये सारी भूमि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद, दूसरे धर्मों का अपमान करना, इस सारे में फंस चुकी है। गरीबी, बेरोजगारी भी है। इसलिए धर्म रक्षा भी हो, भूमि रक्षा भी हो, शिक्षा और रोजगार भी आए, छुआछूत मुक्त भी हो और प्रदूषण मुक्त भी हो समाज। इसलिए यह एक मूवमेंट सभ्य यानी सभ्यता की और संस्कृति की प्रारंभ हुई, ताकि यही भूमि और समाज है जो दुनिया के सब धर्मों का सम्मान करता है। जबकि ईसाई देश होंगे, मुस्लिम देश होंगे, अन्य अनेक देश होंगे जो किसी दूसरे धर्म की, उनके धर्म को छोड़कर कोई सम्मान और स्थान नहीं मिलता है। तो इसलिए यह एक सत्य का जागरण हो कि हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू भूमि यानी भारत भूमि, सनातन भूमि, हिंदुस्तानी भूमि है और समाज है जो सबका सम्मान भी करता है, सबको स्वीकार भी करता है और सबके साथ और सद्भाव का व्यवहार भी करता है। तो इसको कोई कम्युनल कहे, कट्टरपंथी कहे, दम घुटता कहे, यह अत्याचार और अन्याय है, असंवैधानिक, अमानवीय है। इसलिए इस सत्य को सब समझें। इसी के साथ साथ दुनिया युद्ध मुक्त हो, हिंदू भूमि और भारत भूमि हिमालय से हिंद महासागर तक दंगा मुक्त और छुआछूत मुक्त हो, और जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय है उसका शोषण नहीं, उसको प्यार, सम्मान और सहयोग मिले, और नारी के सम्मान को प्रतिष्ठित हो, बलात्कार या व्यभिचार या उसके साथ सौतेला व्यवहार ये ना हो, और नारी के सम्मान से ही स्वर्ग का मार्ग है, क्योंकि कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ऐसी सब चीज़ें हैं। जागृत समाज चुनौतियों का उत्तर है, सोया समाज यह समस्याओं से ग्रस्त होता है, एकजुट समाज समस्याओं का समाधान करता है, आपस में लड़ता और बिखरा हुआ समाज ढेर समस्याओं में फंसता चला जाता है। जिस तरह से चाइना कहीं ना कहीं चाइना को पीछे से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी ओर तवांग की घटना और इस तरह का संगम कार्यक्रम काशी में, तो आगे अगर संघ की, संगठन की अगर मुहिम की बात करें तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या आगे होने वाला है, हम ये जानना चाहेंगे।
नेपाली संस्कृति परिषद यह नेपाली समाज का एक स्वतंत्र संगठन है और परंतु मुख्य उद्देश्य है यह राजनीतिक नहीं है और मजहबी भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है। यह सांस्कृतिक, सामाजिक, सबको जोड़ने वाला नेपाली समाज, सनातनी समाज, हिंदू समाज का एक प्रमुख मुखर आंदोलन है। आज जहाँ हिमालय में धर्मांतरण की चुनौती खड़ी है, वहाँ सारे हिमालय के अंदर चीन भी एक चुनौती बनकर खड़ा है। तिब्बत हड़प लिया है और हिमालय पर उसकी गिद्ध दृष्टि है। उधर उसने पूरी मानव जाति में हाहाकार मचाने के लिए एक महामारी का वायरस तैयार किया, कोरोना, जिसने इन हिमालय और हिंद महासागर के बीच के भी 4-5 लाख लोग खाए, पर दुनिया भर के 80 लाख लोग मौत के मुंह में उसने डाल दिए। अब वह चीन त्रस्त है, इसलिए चीनी माल का बहिष्कार करना, जैसे भारतीय सेनाओं ने डोकलम में, गलवान में और इधर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक में चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया। शहादतें दी पर इंच ज़मीन नहीं दी और चीन को बता दिया अब यह 1962 का भारत नहीं है जो भूभाग खो बैठेगा, यह 2021-22 का भारत है, खोया हुआ भूभाग भी ले सकता है। इस प्रकार से आज कहीं ना कहीं चीन और तरह तरह की करप्शन से, सस्ती परंतु घटिया माल से भारत की, नेपाल की मंडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं मदद के नाम पर अपना राज स्थापित करने की कोशिश करता है, परंतु पिछले कुछ समय से नेपाल और भारत में इतनी भारी जागृति है कि चीन का षड्यंत्र अब बेनकाब हो चुका है और इसलिए वह अपने इन षड्यंत्रों में हिमालय में आगे सफल नहीं होगा, बल्कि मुझे ये लगता है कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो, इसका एक बड़ा भारी आंदोलन यह है इस सारी सनातन भूमि पर, हिंदू भूमि पर प्रारंभ होगा। इसी के साथ साथ चीन की जनता वहाँ की तानाशाही से त्रस्त है, उसके झूठे रवैये से त्रस्त है। उसने लाखों लाख लोग कोरोना में मरवा दिए, उसने करोड़ों करोड़ बैंक अकाउंट सीज करके सबके धन पर कब्जा कर लिया है। इस समय चीन और मौत के किनारे मुंह की तरफ भी बढ़ रहा है और चीन और चीनी नेतृत्व के खिलाफ जगह जगह बगावत के स्वर में खड़ा है। चीन मानवीय देश न होकर एक राक्षसी सा देश हो गया है, ऐसा रोज मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है अब चीन आने वाले कल के अंदर उत्पात तो बहुत मचाएगा, पर शायद अब उसका भविष्य वह अंधेरे में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।